अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है और आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं ये आपकी बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हैं अगर आप इनको बगैर डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके बगैर इस्तेमाल करेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं ये बहुत समझे प्योर केमिकल्स हैं। आप देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसके अंदर एक बहुत कम मिकदार में वो केमिकल मौजूद होता है जो आपकी बीमारी का इलाज करता है। जबकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं ये प्योर केमिकल्स हैं। इसमें एक ख़ास मिकदार में जो केमिकल है वो मौजूद है। अगर आप उसकी सही मिकदार इस्तेमाल नहीं करते, उसकी कम या ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं तो दोनों सूरतों में आपकी बॉडी को नुकसान भी होने का अंदेशा है और हो सकता है कि वो आपकी बीमारी का इलाज भी प्रॉपर ना हो। और अगर आपको इन्फेक्शन था तो एंटीबायोटिक की कम मिकदार लेने से इन्फेक्शन आपका मज़ीद ख़राब हो सकता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है और हो सकता है कि कल आपको सेम एंटीबायोटिक से आपका वो मसला बिल्कुल भी ठीक ना हो और आपको स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े। तो कोशिश करनी चाहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन को मिनिमम इस्तेमाल करें इस लिहाज से कि सेल्फ मेडिकेशन। ओवर द काउंटर मेडिसिन टर्म इस्तेमाल की जाती है उन मेडिसिन के लिए जो आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती हैं मेडिकल स्टोर से। इसलिए एक बहुत लिमिटेड लिस्ट है। कोशिश करनी चाहिए कि आम तौर पर अगर इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ यही ड्रग्स इस्तेमाल की जाए जिनके अंदर पेनाडोल है या फिर कुछ एंटीहिस्टामिन्स हैं। ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मेडिसिन जो है वो आप सेल्फ मेडिकेट हरगिज़ ना करें और इन अद्वियात को भी कोशिश करें कि इनके बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल कर कर ही इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। बाकी हमारी जो इन वीडियोस का मकसद है वो आम आवाम तक उनकी बीमारी के बारे में समझ पहुंचाना है, ना कि उनको सेल्फ मेडिकेशन के लिए उभारना है। हम नहीं चाहते कि कोई मरीज़ खुद हमारी वीडियोस देखने के बाद सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में बेहतर आगाह हो सके ताकि वो अपनी बीमारी को समझे और उसे पता चल सके कि आइंदा उसे किस डॉक्टर के पास जाना है और अपनी बीमारी को किस तरह फॉलो करना है आगे। फिर गली मोहल्ले में फार्मासिस्ट बैठे हैं, डिस्पेंसर्स बैठे हैं, इवन हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले पीएन्स हैं, वॉचमैन्स हैं, ये सब जो है वो इवनिंग में नाइट में जाकर अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ ये सुना हुआ होता है कि ये गोली जो है ये इस मर्ज के लिए है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि किस सिचुएशन के अंदर इसकी डोज को कम करना है, किस सिचुएशन में इसकी डोज ज़्यादा करनी है, वेट के लिहाज से इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हर पेशेंट जो है उसको सेम डोज नहीं दी जा सकती। जो मोटे पेशेंट्स हैं जिनके वेट ज़्यादा है उनको ड्रग्स जो है वो उनके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके कई दफ़ा देनी पड़ती है। तो अगर उसको आप वो रेगुलर मेडिसिन देंगे तो वो इफेक्ट पूरा नहीं आएगा। और अगर कोई कम एज का या स्लिम पर्सन है या ओल्ड बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है उसको जो डोज है वो उसकी एज के लिहाज से, उसके बॉडी वेट के लिहाज से और उसके लिवर और किडनी फंक्शन के लिहाज से कैलकुलेट करके दी जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है उसको चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर इन सब चीज़ों को जानता है कि आपकी बॉडी वेट कितना है, आपके प्रीवियस कंडीशंस कौन-कौन सी हुई हैं, आपको इस वक्त कोई लिवर या किडनी डिजीज़ तो नहीं है और आपकी बॉडी के लिहाज से आपको कौन सी ड्रग जो है वो ठीक रहेगी और कौन सी ड्रग ऐसी है जिसके आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर आपको किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है तो वो केमिकल जो आप प्योर केमिकल ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, क्योंकि ये 2 ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में अक्सर ड्रग्स जो हैं वो इनके थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी ऑर्गन डैमेज है और आप ड्रग लेते जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जमा होती रहती है और वो अपना एक खास डोज बढ़ने से ऊपर वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि वो खतरनाक हो सकती है और वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। लिहाजा जो एलोपैथिक मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं या किसी डिस्पेंसर से या फार्मासिस्ट फिर भी कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जानते होते हैं, लेकिन वो भी इंडिकेशंस को प्रॉपर्ली आपका वो डायग्नोज नहीं कर सकते, आपकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक स्किल्स जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही होते हैं, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन का वो प्रैक्टिशनर नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो डायग्नोस्टिशियन है, वो डायग्नोस्टिक
मेजर्स लेता है, वो आपके आइडेंटिफाई करता है कि आपको मसला क्या है। क्योंकि हमने अपने 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो एमबीबीएस के दौरान और हॉस्टल के दौरान वो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनकी हिस्ट्री, उनकी एग्जामिनेशन, उनका जो भी डायग्नोसिस बनाना होता है, और उसके लिहाज से मेडिसिन जो होती है वो हमने प्रिस्क्राइब करनी होती है। लेकिन हमारी लर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डायग्नोस्टिक्स पे मुश्तमिल होता है। तो एमबीबीएस डॉक्टर का भी जो मेन काम है वो डायग्नोस्टिक्स है। तो 5-6 साल लगाकर जो डॉक्टर अपने आप को इस काबिल करता है कि वो आपकी बीमारी को डायग्नोस कर सके, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई एक डिस्पेंसर जो है या फिर फार्मासिस्ट जो है या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई माली वगैरह जो है वो देख देख कर ये सब कुछ सीख सकें जो डॉक्टर ने 6 साल की मेहनत के साथ सीखा होता है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको जब कोई भी इशू होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं। आपने पास्ट के अंदर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, आपको कोई लंबे अरसे से कोई बीमारी रह रही है वो उसके बारे में बताएं, कोई लंबे अरसे से आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन अगर कोई आप हर्बल या एलोपैथिक दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में भी अपने प्रैक्टिशनर को बताएं, ताकि वो आपको देख सके कि आपकी जो बीमारी है उसकी रीज़न क्या है। वो बहुत सारे लोग लिवर डिजीज़ के साथ आते हैं और उनके पीछे की रीज़न जो होती है वो कई दफ़ा हर्बल मेडिसिन की ओवरडोज होती है। क्योंकि हमारी अवाम की एक आदत है कि हम एक चीज़ के पीछे जब शुरू हो जाते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं। जिस तरह आजकल मोरिंगा है, साल्ट जिसे हम सुहांजना कहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो अब उसके पीछे शुरू हो गए हैं, उसको खाना शुरू करते हैं तो फिर साल 2 साल उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, नो डाउट उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू है, लेकिन उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हैं। अगर आप उसको ओवरडोज में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए टॉक्सिसिटी भी करते हैं। इसी तरह कोई भी हर्बल मेडिसिन है, कोई भी हर्ब्स होती हैं, उनके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि एक चीज़ के पीछे आप शुरू हो रहे हैं तो बस शुरू ही रहें। इसलिए हर्बल मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इनमें भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अवामी मसाइल जानने के लिए मैंने बहुत से फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन किया था ताकि जान सकूं कि लोग के मेडिकल मसाइल कौन से हैं, लोग क्या जानना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत शॉकिंग वहाँ से रिजल्ट्स मिले कि फॉर एग्जांपल एक मदर्स का ग्रुप था, उसमें वो अपने बच्चे को जो मेडिसिन दे रहे होते हैं वो शेयर करते हैं सबके साथ कि मेरे बच्चे को ये मसला हुआ था, मैंने ये मेडिसिन दी, उससे ये ठीक हो गया, आप भी ट्राई करके देखें। तो ये बहुत गलत हरकत है। डॉक्टर ने जो आप एक पेशेंट को रेकमेंड की है ड्रग, वो उस बच्चे के लिहाज से की है या उस पेशेंट के लिहाज से की है, वो आप किसी दूसरे को एडवाइस नहीं कर सकते। इस अगर किसी एक बच्चे को डायरिया है, उसको एक डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिख के दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी पेशेंट बच्चों को डायरिया होगा सबको वो आप वो मेडिसिन देते रहेंगे तो वो ठीक होता जाएगा। इस प्रैक्टिस को रोकने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जी डॉक्टर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है, इस वजह से हम उनको चेक नहीं करवाते और फार्मेसी से जाके डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये बात याद रखिए, आप घर में इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाते हैं तो वो भी 5-10 मिनट के काम के भी 500-600 ले लेता है। तो क्या आप अपने एक टीवी को, अपने एक रेफ्रिजरेटर को, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप मंथली या 2-3 महीने बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर को 400-500 रुपये फीस नहीं दे सकते कि वो आपका मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके आपकी बॉडी का आपको प्रॉपर मेडिसिन एडवाइस करे। आप एक तो वो 400-500 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों की दवाइयाँ बाद में खाते हैं अपनी जिगर और अपनी किडनी डिजीज़ की वजह से। क्या फ़ायदा होता है उसको? आप पूरी ज़िंदगी में आप उतनी फ़ीस नहीं देंगे जितने पैसे बाद में आप अपनी किडनी पे, लिवर पे लगा देंगे और फ़ायदा फिर भी नहीं होगा। फिर आप डायलिसिस पे जाएंगे, लिवर ट्रांसप्लांट पे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। आप फीस बचाने के चक्कर में आप क्वैक्स के पास जाते हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। और एक दूसरे से ये एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं इसके टोटके शेयर मत किया करें, ये बहुत गलत बात है। और कोई भी स्किन की डिजीज़ होती है, मैंने फेसबुक ग्रुप्स में देखा है कि हर दफ़ा एंटी फंगल और स्टीरॉयड क्रीम्स जो हैं वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि जी मैंने ये स्टीरॉयड क्रीम इस्तेमाल की थी, आप ये इस्तेमाल करें। तो स्टीरॉयड क्रीम्स जो हैं ये स्किन के लिए डेंजरस हो सकती हैं आपकी स्किन टाइप के मुताबिक। अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव और थिन है तो ये मज़ीद स्किन थिनिंग करती है और आपकी स्किन को मज़ीद सेंसिटिव कर सकती है। तो स्टीरॉयड क्रीम्स को ओवर यूज़ मत करें। और इसमें भी हाई पोटेंसी की एडवाइस की जा रही होती है, क्लोबिटासोल वगैरह, क्लोबिडर्म, ये हाई पोटेंसी स्टीरॉयड्स में आते हैं। ये लो पोटेंसी में नहीं है कि आप इनको माइल्ड डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। इनको बहुत एडवांस केसेस में हम जो सोरेसिस है या इस तरह की एडवांस
स्टेजेस हैं उनमें हम एडवाइस करते हैं स्टीरॉइड्स को। तो इनको आप हल्के फुल्के इश्यूज़ के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर जो लीजन है वो फंगस की वजह से है, वो वायरस की वजह से है, वो बैक्टीरिया की वजह से है, वो किसी पैरासाइट का इशू है, या वो फिर स्केबीज या कोई और इशू है। इन सब का ये सब जो आइडेंटिफाई करने का काम है ये डॉक्टर का है, और वो आपको मेडिसिन उसी लिहाज से देगा। अगर आप ओवर यूज़ करते जाते हैं तो अपनी स्किन के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अपनी स्किन के ऊपर आप बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स को जो है वो दावत दे रहे हैं। मज़ीद ऐसी दिल की बातें शेयर करेंगे, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये मेरे दिल में कुछ बातें थी, कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने फ़ेसबुक से आम आवाम तक जानने की कोशिश की थी, और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपनी बॉडी का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।